जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम यूपी पुलिस के मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है। दो संख्याओं में कितने का अंतर है? दो संख्याओं में 5 का अंतर है। यदि उनका गुणनफल कितना है, 336 हो, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? तो उन संख्याओं का योग क्या होगा हमें बताना है। ऐसे सवाल को सेट करने के लिए हमें ऐसी दो संख्या लेना है कि जिसका गुणनफल क्या मिले हमें, जिसका गुणनफल क्या मिले, 336 मिले और उसका अंतर कितना मिले, उसका अंतर 5 मिले। हमें ऐसी दो संख्या लेना है जिसका गुणनफल क्या मिले, ऐसी दो संख्या लेना जिसका गुणनफल 336 और अंतर क्या मिले, अंतर 5 मिले। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं? इसमें क्या कहा, दो संख्याओं में 5 का अंतर है। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, हमें संख्याएं मालूम नहीं है कौन सी दो संख्याएं हैं। मान लीजिए संख्याएं कौन है, दो संख्याएं ए और बी है। इनका अंतर कितना है, अंतर 5 है, तो माइनस ए माइनस बी बराबर कितना कर दे रहे हैं, 5। ए माइनस बी बराबर 5, मतलब कहा है ए और बी का अंतर 5, इसलिए ए माइनस बी माने हैं। हम दो संख्याएं ए और बी माने हैं, ए और क्या माने हैं, बी माने हैं। हम दो संख्याएं कौन सी माने, ए और बी माने हैं। ए और बी माने, ए और बी का अंतर कितना मिला, ए और बी का अंतर 5 मिला। और फिर कहा है प्रश्न में ए और बी का गुणनफल कितना होगा, ए और बी का गुणनफल प्रश्न में कितना दिया, 336 है। ए और बी का गुणनफल कितना है, ए और बी का गुणनफल 336 है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब हमें यही सोचना है। ए और बी का गुणनफल 336 है, ए और बी का गुणनफल 336 है, तो ए और बी कहीं ना कहीं दो संख्याओं का गुणा करके आपस में क्या लाया है, 336 लाया है। ए का मान यहां कहीं ना कहीं ए का मान कुछ होगा, बी का कुछ मान होगा, ए और बी का मान कुछ होगा। दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 336 मिला है। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिसका गुणनफल 336 है और उन्हीं दो संख्याओं का अंतर कितना है, अंतर 5 है। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी है, हमें 336 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि जिसका गुणनफल हमें क्या मिले, 336 मिले और उसका अंतर कितना मिले, उसका अंतर हमें 5 मिले। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं? तो 336 को तोड़ के देखते हैं। 336 को तोड़ते हैं तो अगर ए का मान हम 21 रख दें और बी का मान कितना रख दें, 16 रख दें, और क्या करेंगे, ए का मान हम 21 रख रहे हैं, बी का मान कितना रख रहे हैं, बी का मान हम क्या रख रहे हैं, 16 रख रहे हैं। अब फिर क्या करेंगे, ए और बी के मानों का गुणनफल करने पर, ए और बी के मानों का गुणनफल करते हैं। ए और बी के मानों का गुणनफल करेंगे, 21 का गुणा 36 में करेंगे, क्या मिलेगा हमें, 336 मिलेगा। और 21 और 16 का अंतर अगर क्या मिल जाए, 5 मिल जा रहा है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। 21 और 16 का क्या लेंगे, अंतर लेते हैं। 21 और 16 का अंतर कितना है, कहेंगे गुरुजी आया 5। जब आ गया 5 तो हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। 21 और 16 का अंतर 5 आ गया। अब क्या करेंगे, पूछा है क्या, प्रश्न में पूछा तो उन संख्याओं का योग क्या है, तो कह रहा है उन संख्याओं का योग क्या है। तो क्या करेंगे, 21 प्लस 16 जोड़ लीजिए, 21 प्लस 16 जोड़ लीजिए, 21 प्लस 16 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 6 1 7 2 1 3, हमें क्या मिलेगा, 37। जो 37 मिला यही क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा ए की आमदनी का 35% बी की आमदनी के 25% के बराबर है, तो दोनों की आमदनियों का अनुपात क्या होगा, हमें ये बताना है। ऐसे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं प्रश्न को कैसे सेट करना है। प्रश्न को कैसे सेट करना है, कहा एक की आमदनी का 35%, का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। कह रहा है ए के आमदनी का 35% बी के आमदनी के 25% के बराबर है,
तो दोनों के आमदनियों का अनुपात क्या होगा? कहा है ए के आमदनी का 35%। ए लिखिएगा, ए का मतलब होता है गुणा का 35%, 35 बटे परसेंटेज के नाते बटे क्या लिख देंगे 100 के आमदनी का 35% बराबर क्या? ए के आमदनी का 35% बी के आमदनी के 25% के बराबर है। के आमदनी का 35% बी के आमदनी के 25% के बराबर है। बी के आमदनी के का मतलब भी होता है गुणा के 25% के बराबर है। 25 परसेंटेज के नाते बटे 100 के बराबर है। बीच में क्या है? बराबर है, तो बीच में बराबर चिन्ह लगा दीजिएगा। अब क्या करना है, इसी को सेट कर लीजिए। जब बीच में बराबर चिन्ह हो, आमने सामने जो कटने लायक उसको क्या करेंगे? काट लेंगे। यहां देखिए बीच में बराबर चिन्ह है, यहां 100 है, 100 से 100 कैंसिल। कहेंगे हाँ गुरुजी कैंसिल हो गया। अब देखिए 35 को 5 से काट रहे, 5 साते 35, 5 बचे 25। अब कुछ कटने लायक है? अब कुछ कटने लायक है? कहेंगे गुरुजी नहीं। अब जब कुछ कटने लायक है, ए का गुणा 7 में कर दो, क्या मिलेगा हमें? 7a मिलेगा। बीच में बराबर चिन्ह है तो बराबर लगाइएगा। बी का गुणा 5 में कर दो, क्या मिलेगा हमें? 5b मिलेगा। बी का गुणा 5 में करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 5b मिलेगा। तो ए बराबर क्या मिला हमें? ए बराबर यहां क्या मिला? ए बराबर यहां क्या मिला? 5। तो 5 लिख दीजिएगा अनुपात। बी बराबर क्या मिला हमें? बी बराबर मिला क्या? यहां 7, तो यहां रख दीजिए 7। तो वह अनुपात क्या होगा? दोनों के आमदनियों का अनुपात क्या होगा? दोनों के आमदनियों का अनुपात क्या मिला हमें? 5:7। अतः ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है? 5:7। अतः ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन को कहेंगे, ऐसे क्वेश्चन को जब भी एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में दिखाई दे, क्या करेंगे? आंख मूंद के क्या करिए? 2 को उत्तर मार दीजिए। 2 को उत्तर मार दीजिए, वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कहेंगे गुरुजी कैसे? जब भी प्लस के साथ और एक कोष्टक में होल स्क्वायर हो और दूसरे कोष्टक में क्या हो? माइनस के साथ होल स्क्वायर हो, तब एक कोष्टक में प्लस के साथ होल स्क्वायर हो, दूसरे कोष्टक में माइनस के साथ होल स्क्वायर हो, हमेशा आंसर इसका 2 होगा। हमेशा इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। कहेंगे गुरुजी कैसे? इसको सिद्ध करिए। 941 को क्या मान रहे? ए बराबर कितना माने? 941 मान रहे हैं। और बी बराबर कितना मान रहे हैं? बी बराबर मान रहे हैं 149। दो संख्या ए बराबर, दो संख्या है, ए बराबर 941, बी बराबर 149 है। 941 प्लस 149 का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ? ए बराबर क्या है? 941 है और बी बराबर कितना है? 149 है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये कहीं ना कहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। कहेंगे हाँ गुरुजी है, बीच में प्लस लगा है। अब कहीं ना कहीं ए देखिएगा, 941 माइनस 149 को देखिए। 941 को हम क्या माने? ए माने हैं। 41 को हम क्या माने? ए माने हैं। और 149 को क्या माने? हम बी माने हैं। 149 को हम क्या माने? बी माने हैं। तो यहां बीच में माइनस का चिन्ह है, अतः क्या हो गया? फार्मूला क्या बनेगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे पूरे के लिखिएगा, बटे 941 गुणे 941 मतलब क्या होगा? ए स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर कहेंगे हाँ गुरुजी हो गया। ए स्क्वायर प्लस 149 गुणे 149, बी को 149 गुणे 149 दिया है, तो बी को हम क्या माने? बी को हम क्या माने? 149 माने, तो क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे? इसी को सेट कर लीजिए। अब सेट करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, कहेंगे गुरुजी ए प्लस बी का होल स्क्वायर को जब तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कहेंगे गुरुजी मिलेगा ए स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा? बी स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा? हमें 2ab मिलेगा। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा। कहेंगे हाँ गुरुजी हाँ। अब क्या करेंगे? प्लस है, प्लस लगाइएगा। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा? 2ab मिलेगा, माइनस 2ab मिलेगा। बटे क्या दिया है? बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, पूरे के बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख दीजिए। यहां देखिए प्लस 2ab है और माइनस 2ab खत्म हो गया। प्लस 2ab से माइनस 2ab खत्म हो गया। कहेंगे हाँ गुरुजी खत्म हो गया। अब क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा है। तो ए स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कहेंगे गुरुजी हमें मिलेगा 2a स्क्वायर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, बीच में प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह लगाइए। अब फिर क्या करेंगे, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ लीजिए, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2b स्क्वायर मिलेगा, कहेंगे हाँ गुरुजी हाँ मिलेगा। अब क्या करना है, अब क्या करना है, नीचे क्या दिया, पूरे के बटे के रूप में क्या दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख दीजिए। अब हमें क्या करना है, यहां देखिए दो यहां कॉमन ले रहे हैं, हम यहां दो कॉमन ले रहे हैं, जब दो हम कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, दो कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए स्क्वायर प्लस कोष्टक में क्या मिलेगा, बी स्क्वायर बटे पूरे के क्या दिया, पूरे के बटे क्या दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम भी रख देंगे। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खत्म हो गया तो क्या मिला, केवल हमें केवल क्या मिला, 2। अतः नंबर बी क्या है, सही है, अतः ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अतः ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का, x बटे 5 बराबर y बटे 8 हो तो x प्लस 5 और y प्लस 8 किसके बराबर है, हमें यही बताना है, हमें ये बताना है। x बटे 5 दिया है, क्या करा है, x बटे 5 दिया है, बराबर क्या दिया है, y बटे 8 दिया है, बीच में बराबर चिन्ह है, कहेंगे हाँ गुरुजी बराबर चिन्ह है, तो आमने सामने कुछ बीच में बराबर चिन्ह है, जो आमने सामने कटने लायक होता है काट लेते, नहीं तो क्या होता है, नहीं तो क्या होता है, तिरछा क्या होता है, गुणा होता है। x का गुणा 8 में कर दीजिए, x का गुणा 8 में करेंगे क्या मिलेगा, x गुणे 8 बटे y का गुणा 5 में करिए, क्या मिलेगा हमें, y गुणे 5 मिलेगा। अब इसको हल करेंगे क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें 8x मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, 8x बराबर कितने की मिलेगा, 5y की मिलेगा। तो x बराबर क्या मिलेगा हमें, x बराबर 5 मिल जाएगा और y बराबर क्या मिल जाएगा हमें, 8 मिल जाएगा। x बराबर क्या मिल जाएगा, x बराबर हमें 5 मिल जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, x का मान 5 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा, y का मान 8 हो जाएगा। तो पूछ रहा है x प्लस और y प्लस 8 का मान क्या होगा, x प्लस और y प्लस 8 का मान क्या होगा, x का मान कितना है, x का मान क्या है, 5 है, प्लस ऑलरेडी 5 यहाँ दिया है, तो 5 प्लस 5 जोड़ेंगे क्या मिलेगा हमें मिलेगा 10, हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, कहेंगे हाँ गुरु 10 मिलेगा, बटे के रूप में है तो सारा ऑप्शन बटे के रूप में है तो यहाँ बटा लगा दीजिएगा। अब क्या है, y बराबर क्या है, y बराबर क्या है, y बराबर क्या मिला, y बराबर हमें मिला है 8, तो y बराबर हम क्या रख दे, y बराबर हम 8 रख दे रहे हैं, प्लस है, बीच में प्लस दिया है, प्लस लगाइए प्लस, फिर 8 है तो 8 जोड़ लीजिए, 8 और 8 को जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 16 मिलेगा, 8 और 8 को जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 16, 10 बटे 16 हो गया। अब इसी को काट लीजिए, 2 से काटे, 2 5 10, 2 8 16 बराबर क्या मिलेगा हमें, 5 बटे 8। अतः ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, 5 बटे 8, ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। एक महिला, यहां से प्रश्न को पढ़ेंगे, एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष है, कह रहा है एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष है, उनकी आय का अनुपात कितना है, 7:1 है, तो महिला की आय कितनी है, तो पूछ रहा है महिला की आय कितनी है, हमें बताना है। कह रहा है एक महिला और उसकी पुत्री, कौन महिला है, कौन सी, एक महिला है, प्रश्न कह रहा है एक महिला है, एक महिला प्लस उसके साथ क्या है, उसके साथ उसकी क्या है, पुत्री है, एक महिला है प्लस उसके साथ क्या है, प्लस उसके साथ उसकी क्या है, पुत्री है। एक महिला और उसकी पुत्री का औसत आयु क्या है, औसत आयु कितना है, 16 वर्ष है, औसत आयु कितना है, 16 वर्ष है। तो औसत योग कितना हो जाएगा, महिला और पुत्री दोनों मिला के कितने लोग हो रहे हैं, 2 सदस्य हो रहे हैं, परिवार के कितने सदस्य हो रहे हैं, 2 सदस्य हो रहे हैं, 2 सदस्य की आयु कितना है, 16 वर्ष है, तो औसत आयु का योग क्या होगा, औसत आयु का योग बराबर क्या होगा, 2 का गुणा कर देंगे 16 में, 2 का गुणा कर देंगे 16 में, क्या मिलेगा हमें, बराबर मिलेगा 32 वर्ष मिलेगा, 32 वर्ष मिलेगा। मतलब क्या होगा, दोनों के आयु का योग कितना हो गया, 32 साल हो गया, दोनों के आयु का योग कितना हो गया, 32 साल हो गया। और फिर अगले स्टेप में कहा है उनकी आय का अनुपात कितना है,
7:1 है। दोनों की उम्र कितनी है? 32 साल है। और प्रश्न में क्या कहा है? उनकी आय का अनुपात कितना है? 7:1 है। मतलब महिला और उसकी पुत्री का आय का अनुपात कितना है? महिला और उसकी पुत्री के आय का अनुपात कितना है? 7:1 कितना है? 1 है। महिला और पुत्री के आय का अनुपात 7:1 है। क्या अनुपात को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। अनुपात को क्या करेंगे? अनुपात को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? अनुपात को जोड़ लेंगे। 7 और 1 को जोड़ेंगे। 7 और 1 को जोड़ेंगे, क्या मिलेगा हमें? बराबर 8। अब क्या करेंगे? दोनों के आय का योग कितना है? 32 साल। 8 से भाग करिए 32 में। 8 चौक 32 मिला। 8 चौक क्या मिला? 32 मिला। तो किसकी आय पूछा है? तो महिला की आय कितनी है पूछा है। तो क्या महिला का अनुपात कितना है? महिला का अनुपात 7 है। क्या करेंगे? 7 में क्या करेंगे? यही जो 4 निकला है, 4 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 7 में क्या करेंगे? यही जो 4 निकला 4 से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा करेंगे, क्या मिलेगा? 4 सते बराबर क्या मिलेगा? 28 साल। बराबर क्या मिलेगा हमें? बराबर मिलेगा हमें 28 साल। महिला की उम्र क्या मिलेगी हमें? 28 साल। अतः महिला की उम्र कितना होगी? 28 साल होगी। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। प्रश्न का है साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर कितना होगी? 12 से 1/10% हो जाने पर किसी व्यक्ति को वार्षिक आय 1250% बढ़ जा किसी व्यक्ति की वार्षिक आय रुपये 1250 बढ़ जाती है तो उसका मूलधन हमें याद कीजिए। साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 10% से जो ब्याज बढ़ के कितना हो रही है? पहले 10% सा, अब बढ़ के कितना हो गई? बढ़ के हो जा रही है 12 से ही 1/2% ब्याज बढ़ जा रही है। तो और रुपया भी कितना बढ़ जा रहा है? रुपया बढ़ जा रहा है 1250 रुपया भी बढ़ जा रहा है। रुपया भी कितना बढ़ जा रहा है? 1250 रुपये भी बढ़ जा रहा है। तो ऐसे सवाल को क्या करेंगे? दर परसेंट का क्या लेंगे? अंतर लीजिए। दर परसेंट का अंतर लीजिए। 10% और 12 से 1/2% का अंतर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा इनका अंतर लेंगे। जब अंतर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अंतर बराबर मिलेगा 2 से ही 1/2% बढ़ा। अंतर कितना मिला हमें? 2 से ही 1/2% अंतर मिला। और रुपया कितना बढ़ा? 1250 बढ़ा। क्या करेंगे? 2 से ही 1/2% बराबर कितने के? 1250 के। 2 से ही 1/2% बराबर कितने के? 1250 दिया है। 2 से ही 1/2% बराबर कितने दिया है? 1250 दिया है। अब क्या करेंगे? इसी को हल कर लीजिए। हमारा क्या निकल जाएगा? आंसर निकल जाएगा। 2 दूना 4, 4 1 क्या मिलेगा हमें? 5। 5/2 मिला। लेकिन हाई परसेंटेज में आते 100 से क्या कर देंगे? 2 में गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ 200 मिल जाएगा। 5/200 बराबर कितने के? 1250 के। 1250 के बीच में बराबर चिन्ह है। क्या करेंगे? बीच में बराबर चिन्ह है जो आमने सामने कटने लगे काट ले रहे हैं। 5 से काट रहे हैं 1250 को। 5 से भाग करेंगे 1250 में क्या बच जाएगा? 5 दूना 10, शेष कितना बचेगा? 2। यहाँ कितना हो जाएगा? 25। 5 बचे 25। यहाँ 0 है तो 0 उतार लीजिए। 5 से काटेंगे 250 बार 1200 कट जाएगा। अब क्या करेंगे? अब कुछ कटने लायक है। कहेंगे गुरुजी अब आमने सामने कुछ कटने लायक है। जब आमने सामने कुछ कटने लायक तिरछा गुणा कर लीजिए। आपस में जब तिरछा गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। 25 का गुणा 2 में करेंगे क्या मिलेगा? 25 दूना क्या मिला? हमें मिलेगा 50। 25 दूना क्या मिलेगा? बराबर 50 मिलेगा। कहेंगे गुरुजी हाँ 50 मिल गया। हाई 1 जीरो हुआ, हाई 1 जीरो हुआ, हाई 1 जीरो हुआ, कुल जीरो हुआ मिला के कितना हो गया? कहेंगे गुरुजी 3 जीरो हो गया। 3 जीरो रख दीजिए। 1 2 3 जीरो। तो आंसर कितना हो गया? 50,000। ये 50,000 क्या हो गया? आंसर हो गया। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। अतः ऑप्शन नंबर ए सही है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन का है 20%, 25% और 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा? बट्टा मतलब समझ लीजिएगा, बट्टा मतलब होता है छूट। बट्टा मतलब क्या होता है? छूट। जो भी छूट दिया जाएगा वह किस पे दिया जाएगा? 100% पे दिया जाएगा। जो भी छूट दिया जाएगा किस पे दिया जाएगा? 100% पे ही दिया जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे? सवाल को इसी तरह से सेट करते हैं। प्रश्न का है 20% और 25% के तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टे के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा? ऐसे सवाल को लगाने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से सवाल को क्या करेंगे? सेट करते हैं। 100% है, मान लीजिए कोई समान 100% में कोई सवाल 100% है। 100% है, इसमें से क्या 20% आपको बट्टा दिया जा रहा है। 20% मतलब छूट दिया जा रहा है। कितना बचा आपके पास? गुणे कितना बचेगा? 80/100 मिलेगा कि नहीं? कहेंगे हाँ गुरुजी कर सकते हैं। इतना कर सकते हैं? कहेंगे हाँ गुरुजी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? गुणे का चिन्ह लगाइए। फिर क्या करेंगे? फिर एक बट्टा और दिया रहा है 25%।
जब 25% आप 100 रुपये में से 25% बट्टा दे रहे हैं तो कितना बच रहा है? कहेंगे गुरुजी 75 बच रहा है, तो 75/100 लिख दीजिए, परसेंटेज नाते बटे 100 लिखा जाता है, गुड़े। अब क्या करेंगे, 10% का छूट दिया जाता है, 10% का छूट दिया जा रहा है, तो क्या करेंगे 100 से क्या करेंगे 10 घटाएंगे, कितना मिलेगा हमें 90 बटे क्या मिलेगा 100। अब क्या करिए, इसी को काट पीट लीजिए, हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। इस 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए, इफ 0 पे A0 कैंसिल, इफ 0 से A कैंसिल। अब कुछ कटने लाके कहेंगे हाँ गुरुजी कट जाएगा, 25 से काट रहे हैं 75 को, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 से काट रहे हैं 8 को, 4 दूना 8। अब कुछ कटने लाके कहेंगे नहीं, अब क्या करेंगे 2 तिया 6, 6 9 54, 2 तिया 6, 6 9 54। जब कुछ कटने लायक रहेगा तो क्या करेंगे आपस में गुणा कर लेंगे, 2 तिया 6, 6 9 54। हमें क्या मिला 54% मिला, हमें क्या मिला 54% मिला, हमें क्या मिला 54% मिला। अब सवाल क्या मान के लगाया गया था, सवाल को 100% मान के लगाया गया था। क्या करेंगे 100% से माइनस 54% क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या मिलेगा हमें बराबर मिलेगा 46%। हमें क्या मिलेगा बराबर 46%, हमें क्या मिलेगा बराबर 46% मिलेगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, अतः ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है, अतः ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 200 गुड़े 20 गुड़े 2 गुड़े 0.2 गुड़े 0.02 गुड़े 0.002 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल को सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल को फिट करने के लिए क्या कहेंगे, पहले का है 200 गुड़े 20 गुड़े 2 गुड़े 0.2 लिखा है 0.2 लिखा, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 0.2, 0.2 लिखा है, तो इसमें क्या करेंगे 0.2, दाएं से एक अंक में दशमलव लगा है, दाएं से एक अंक में दशमलव लगा है, तो इसको दशमलव को खत्म करने के लिए क्या लिख सकते हैं 2/10 लिख सकते हैं कि नहीं, कहेंगे गुरुजी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे गुड़े का गुड़े का चिन्ह है तो गुड़े लगाइएगा। अब फिर क्या है, क्या अंक में दशमलव लगा, दाएं से 2 अंक में दशमलव लगा है, तो 2/100 लिख दीजिए, नीचे 2 जीरो बढ़ा दीजिए, गुड़े यहाँ देखिए दाएं से कितने अंक में दशमलव लगा है, 3 अंक में दशमलव लगा है, तो क्या लिखेंगे 2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और क्या करेंगे दशमलव को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दशमलव को खत्म करने के लिए बटे क्या करेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, 1 के बाद क्या बढ़ा देंगे 3 जीरो बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा दशमलव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसी को हल कर लीजिए, हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। इस 0 से A कैंसिल, इफ 0 से A कैंसिल, इस 0 से A कैंसिल, खत्म हो गया, कहेंगे हाँ गुरुजी खत्म हो गया। अब कुछ कटने लायक है, कहेंगे गुरुजी अब नहीं कुछ कटने लायक है। अब क्या करेंगे आपस में गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 मिला, 32 दूना क्या मिला हमें 64 मिला, 32 दूना हमें क्या मिला 64 बटे क्या मिला हमें 1000, 64 बटे क्या मिला 1000। लेकिन 64 बटे 1000 कहीं है